पापा। बताओ क्या काम है? पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, लाओ पैसे दे दो, स्कूल की फीस जमा करनी है। देखो बेटा, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल ले जाना, क्योंकि मैं कल मंडी जाऊंगा और अपने अनाज के पैसे लेते आऊँगा। क्या पापा आप भी हर रोज मुझे कल पर टाल देते हो। अरे सोना, तुम यहाँ? और ये दोनों कौन हैं? मैंने इन दोनों को तुम्हारे साथ पहले तो कभी देखा नहीं। अरे मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये कुछ दिन पहले ही बाहर से पढ़ाई करके आए हैं। अरे सोना, ये कौन है जो हमारे बारे में पूछ रहा है? मुझे तो किसी के घर का नौकर लग रहा है। लग तो रहा है, वैसे भी लग रहा है ये। यार तुम भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। यार ये मेरा फ्रेंड है और तुम्हें ऐसे मजाक नहीं बनानी चाहिए। देखो भाई, सोना भी कितनी पागल है, कैसे कैसे फटी फटीचर लोगों को अपना फ्रेंड बना लेती है। सोना समझा लो अपने दोस्तों को, वरना ठीक नहीं होगा। भूल जाऊंगा कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। क्या रे, तू हमें मारेगा? अपने आप को देख और हमें देख, समझा? अरे छोड़ो ना यार, तुम इधर आओ। अरे यार तुम भी ना ठीक से कपड़े पहन जाया करो ना। अब देखा नहीं कितनी मजाक बन रही है मेरी। सोना तुम भी ना अपने दोस्तों के सुर में सुर मिलाए जा रही हो। मैं किसान परिवार से हूँ, मेरा रहना सहना ऐसा ही रहेगा। देखो अब तुम ये अपना मुंह बंद करो, अब हम कहीं घूमने चलते हैं, चलो। अरे ये क्या कर रहा है यहाँ लड़की के साथ? चलकर बड़े भैया को बताता हूँ। यार सोना, हमें बहुत दिन हो गए घूमते घूमते, क्यों ना हम अपने अपने घर साथ करें। हाँ यार तुम ठीक ही कह रहे हो, हम कब तक ऐसे एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, तुमने अपने पिताजी से तो मिलवाया नहीं। हाँ तो फिर चलो अभी मिलवाता हूँ। सोना ये मेरा घर, आओ चलते हैं। ये है मेरे पापा। नमस्ते। कौन है बेटा ये लड़की, और यह क्यों लेकर आया है? पापा ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इधर आ बेटा। ये तू क्या बोल रहा है? अपने आप को देख और उसको देख, कैसे कपड़े पहने हैं। क्या तू समाज में मेरी नाक कटवाएगा इससे शादी कर कर? पापा आप ये गलत सोच रहे हैं। सोना शहर में रहती है, हमारी तरह गांव में थोड़ी ना रहती है जो ये सूट सलवार पहनेगी। देख बेटा, तुझे मेरी बात गलत जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। क्यों इस लड़की के चक्कर में अपना करियर खराब कर रहा है? रामू इधर आओ, ये तुम अपने पिताजी से मुझे मिलवाने आए थे, इस बूढ़े बाप से मेरी बेइज्जती करवाने लाए थे। ये लड़की जुबान बंद कर ले अपनी। मेरा बेटा है, मैं इससे कुछ भी बोलूँ? तुझे क्यों बुरा लग रहा है? रामू जब इस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है तो मेरी इज्जत क्या होगी तुमसे शादी करने के बाद? रामू मुझे तो लगता था कि तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारे इस बूढ़े बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अब मैं तुम शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली, जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, हम गांव वाले जरूर हैं, मगर मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जैसी लड़कियां सीधे साधे लड़कों को फंसाकर पैसा लूटना चाहती हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया, वो सही कह रही थी, वही मेरी किस्मत बदल सकती है। आपके पास तो मेरे लिए धन माया की बहुत बड़ी कमी है। बेटा तू भड़क गया है, वो तुझसे प्यार थोड़ी ना करती है, वो तो हर वक्त तुझे लूटने की कोशिश करती रहती है। रही तेरी किस्मत बदलने की बात, तो बच्चों की किस्मत उसका बाप बदल सकता है कि इन जैसी आवारा लड़कियां। बस आप रहने दो, जैसे तैसे करके मैं उसे आपसे मिलवाने लाया था और आपने उसे मेरे ही सामने बेइज्जत कर दिया। अच्छा बेटा, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तेरी नज़रों में वो लड़की सब कुछ है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं जा रहा हूँ खेतों पर, खाना रखा है, खा लेना। यार सोना, तुमने भी ना किस गवार से दोस्ती की है जिसके सामने तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ यार तू सही कह रहा है, पता नहीं इन जैसी प्यारी लड़कियों को वो देसी गवारी मिलती है प्यार करने को।
हम में क्या कमी है? हाँ यार तू ठीक कह रहा है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये सोना उस गवार से प्यार कर बैठी जिसकी उसके घर में तक जितनी है। अरे यार चुप हो जाओ, मेरा तो वैसे ही कल से दिमाग खराब है, ऊपर से तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। अरे देखो वो आ रहा गंवार फटीचर। अरे यार सोना, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ। अब क्यों आए हो यहाँ पर? कल तुम्हारा पेट नहीं भरा अपने बूढ़े बाप से मेरी बेइज्जती कराकर। देखो सोना, मैं अपने पापा की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ ना। क्यों रोए? तुझे अभी शर्म नहीं आ रही? जब सोना ने मना कर दिया तो फिर क्यों नहीं मानता? यार सोना चलो चलते हैं, कहीं और बैठ के बात करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हारे पास है ही क्या? मैं क्या पैदल घूमूंगी तुम्हारे साथ? तुम भी ना यार सोना, किस गवार से बोल रही हो? ये तो सिर्फ अपनी टूटी फूटी साइकिल में घुमा सकता है, हमारी तरह बाइक पर नहीं। सुन लेना इनकी बातों को, अब और भी जलील होना है क्या? चले जाओ यहाँ से, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं इन दोनों के साथ जाना है। सोना, एक छोटी सी बात पर मुझे ठुकरा रही हो, सिर्फ एक मोटरसाइकिल के लिए? मोटरसाइकिल ही क्या? आखिर तुम्हारे पास है ही क्या? ना अच्छा खाना पीना है, ना रहना है, आता ही क्या है तुम्हें? तो फिर बताओ मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? तो फिर ठीक है सोना, और अब मैं जब ही वापस लौटूंगा जब मेरे पास अच्छी बाइक होगी और तुम्हारी हर चाहत पूरी करने की चाहत होगी। बेटा मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। एक तो मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, मोटरसाइकिल को बार बार कहकर। मोटरसाइकिल तो दिलवाई नहीं है, आज तो मैं साफ साफ कह ही दूंगा। ट्यूबवेल तो बंद है। पापा, ओ पापा, क्या हुआ बेटा, तू स्कूल नहीं गया और उदास लग रहा है? पापा आपको तो पता ही है मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। मैंने आपसे कई बार कह दिया है कि मुझे बाइक दिला दो, लेकिन आपने अभी तक बाइक नहीं दिलाई है। बेटा पहले तू अच्छी तरह से पढ़ लिख ले, जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुझे बाइक दिला दूंगा। पापा मुझे तो अभी बाइक चाहिए, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, एक मेरे पास ही बाइक नहीं है। मेरे दोस्त मुझे हर रोज बेइज्जत करते हैं। देखो बेटा ऐसा है, पहले तुम मेहनत करना सीखो, जब तुम मेहनत करना सीख जाओगे फिर मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। पापा मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे अभी बाइक चाहिए, तभी मैं कोई काम करूँगा। चल ठीक है बेटा, तुझे लगता है कि बाइक ही सब कुछ है, तो कल मैं तुझे बाइक दिला दूंगा। यार सोना, तुम दोनों की तो क्या मस्त ज़िंदगी कट रही है, मुझे भी कोई मुर्गी पटवा दो ताकि मैं भी उससे मज़े ले सकूं। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? सोना की कोई दोस्त होगी तुझे भी उससे मिलवा देंगे, क्यों सोना? हाँ ये सही कह रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी, फिर देखना हमारी लाइफ कैसे चलती है। सोना देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? मुझे दिखाओ, जल्दी दिखाओ ना, मुझे अभी देखना है। अरे यार सोना, ऐसे थोड़ी दिखा देंगे, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तभी दिखाएंगे। देख लिया बेटा, अब तो यकीन हो गया ना तुझे? आप रुको पापा, मैं अभी आता हूँ। आंखें बंद करो अपनी, हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। तो ये है तुम्हारा प्यार? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। खाने पीने की औकात नहीं तेरी, और सब बड़ी लड़कियों से प्यार करेंगे। हाँ ये सही कह रहा है, मैंने तुझसे प्यार थोड़ा ना किया था, सिर्फ टाइम पास किया था। मैं समझ गया, तुमने मुझसे अपने शौक़ पूरे कराने के लिए प्यार किया, और शौक़ पूरे ना होने के कारण तुमने मुझे छोड़ दिया। चलो सोना चलते हैं, चल भाई तू भी निकल यहाँ से, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और साहब को गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे यार हमें एक दूसरे के साथ रहते रहते कितना टाइम हो गया है, तुम घर पर शादी की बात क्यों नहीं कर लेते? अरे यार कर लेंगे, वैसे भी क्या जल्दी है शादी की, जितना मज़ा शादी से पहले उतना मज़ा शादी के बाद थोड़ी ना है। सोना तुम तो शादी करके सेटल हो जाओगे, मगर मेरा क्या होगा? मुझे पूरे 2 साल हो गए तुम्हारे पीछे पीछे, मेरी भी तो कोई गर्लफ्रेंड बनवाओ।
क्या हुआ सोना? और किसका फोन था? क्यों रो रही हो तुम? अपोलो हॉस्पिटल से कॉल आया है। भाई की हालत बहुत सीरियस है और उन्हें खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या हुआ सोना, खून तो कहीं भी मिल जाएगा, तुम जाओ अपने भाई के पास। लेकिन यार, मैं खून का इंतजाम करूं? ये डॉक्टर ने जो पैसे मांगे 5 लाख, मैं उसको कहां से करूंगी? अब ये मत कह देना सोना कि पैसों का इंतजाम भी हम करें, हम पर नहीं हो पाएगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चल भाई अपने चलते हैं, अपनों के पास 3-4 दिन बचे हैं, हमें पढ़ाई के लिए बाहर भी तो जाना है। क्या यार, तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जाओगे? मैंने तुम्हारे चक्कर में रामू तक को भी छोड़ दिया और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? लगाम लगा अपनी जुबान को। जब तू रामू की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझे मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है। चल भाई चलते हैं, इस जैसी लड़कियां तो बहुत मिलती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अरे ये तो वही लड़की लग रही है जो रामू से प्यार करती थी, मगर ये अकेली यहाँ रो क्यों रही है? क्या बात है, मैं जाकर पूछता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने पूरे 5 लाख रुपए मांगे। अब मैं कहाँ से लाऊं? देखो, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कहकर आपकी ज़रूर मदद करवा सकता हूँ। आओ मेरे साथ। रुको, पहले मैं उनसे पता कर लूँ। हेलो। भैया। नहीं, पापा नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? अरे एक लड़की है, वो आपसे कुछ मदद चाहती है। उसका भाई कुछ सीरियस हालत में है, क्या आप उनकी मदद कर देंगे? क्या नाम है उस हॉस्पिटल का और इस लड़की का? क्या नाम है तुम्हारा? सोना। अपना नाम सोना बता रही हैं। अच्छा, तो इससे कह देना इसके भाई का इलाज हो जाएगा, मुझसे आकर मिल लें। ठीक है, ठीक है, चलो आपका काम हो जाएगा। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे? और तुम यहाँ नौकरी करते हो? और तुम्हारे सर कहाँ हैं? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? साफ साफ यही तो कंपनी का मालिक है। अच्छा अच्छा रामू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप ही यहाँ के मालिक हैं और मुझे तो शर्म भी आ रही है आपसे माफ़ी मांगते हुए। शर्म तो आनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सोच ही हमेशा यही रही है कि कोई गरीब लड़का कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्या लगता था तुम्हें कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मेरी कभी किस्मत नहीं बदलेगी? मुझे पता नहीं था ये सब, लेकिन अब मेरी समझ में आ चुका है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो किसी न किसी दिन हमारे साथ भी गलत हो सकता है। अब पता लग गया ना तुम्हें कि एक गरीब अमीर में क्या अंतर होता है। और उस दिन तुमने मेरे पापा को बहुत बुरा भला बोला था ना, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से मुझे बहुत बड़ा बन के दिखाना है। रामू, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो मेरा भाई बिना इलाज किए ही मर जाएगा। क्यों? अब वो तुम्हारे दोस्त कहाँ गए जिनके सामने तुम मुझे बेइज्जत किया करती थी? मुझे ठुकरा दिया और उन्हें अपना लिया तुमने। रामू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे प्यार को ना पहचान कर, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन रामू, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? ये तो सब मेरे पापा की बदौलत है, जो मुझे उन्होंने समय रहते हुए अच्छे बुरे की पहचान करा दी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। एक और बात बता दूँ तुम्हें, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना। दुनिया का दस्तूर बदलते देखा है मैंने, अच्छे अच्छे दोस्तों का रंग बदलते देखा है मैंने। मुझे घमंड था
कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सब मतलबी दोस्त हैं। मैं तुझे हर मोड़ पर हरा सकता था मेरे दोस्त, मगर मैंने कभी दोस्तों को हराना नहीं सीखा। और सुन, अपने भाई के इलाज के पैसों के लिए आई थी ना, मुझे जैसे ही फ़ोन पर पता लगा वैसे ही मैंने हॉस्पिटल में पैसे भिजवा दिए हैं। और अब जाओ तुम अपने भाई के पास।